नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक, जिसमें साधकों के 100 प्रश्नों के जवाब पूज्य गुरुदेव जी ने दिए हैं। उनमें से 41 प्रश्नों के जवाब आपको पिछले एपिसोड तक उपलब्ध करा दिए गए हैं। आज उनके आगे के प्रश्नों के जवाब लेकर मैं आपके बीच में हूं। तो प्रारंभ करते हैं। देवता की क्या परिभाषा है? वास्तविक देवता तो प्रत्येक इंद्रिय की शक्ति का नाम है, किंतु आध्यात्मिक भाव से अपने यहाँ जगह जगह मंदिर बनाए गए हैं ताकि उन्हें देखकर हमें इस बात की याद आती रहे कि प्रत्येक कार्य प्रभु सत्ता का हो रहा है। इसी उद्देश्य से घर में भगवान की तस्वीरें रख लेते हैं ताकि घर के हर कार्य करने में यह ध्यान रहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक कार्य प्रभु सत्ता का हो रहा है। अगला प्रश्न है, देहावसन के बाद साधक की दृष्टि से जीव किस स्थिति में रहता है? साधक की दृष्टि से सभी जीव परमात्मा सत्ता के कार्य से आए हुए हैं। कार्य समाप्त होने पर उन्हें वापस जाना है, यह निश्चित है। लोग कहने लगते हैं कि फला फला मर गया, परंतु जीव मरता नहीं है। वह वासना के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है और अपनी पूर्व की वासनाओं से परमात्मा सत्ता द्वारा कराया हुआ अभिनय फिर से करने लगता है। अगला प्रश्न है, पुरुष और प्रकृति में क्या भेद है? पुरुष उसे कहते हैं जो अंदर निवास कर रहा है। प्रकृति कहते हैं उससे प्रभावित सत्ता को, जिस सत्ता से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्वामी भाव, सेवक भाव, साक्षी भाव आदि के स्मृति चिन्ह निर्मित होते हैं। इस प्रकार जिस शक्ति का प्रभाव परमात्मा सत्ता पर निर्भर हो उसे प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति जिसके लिए कार्य करे उसे पुरुष कहते हैं। वैसे प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही हैं, परंतु कार्य की दृष्टि से दोनों पृथक हैं। अगला प्रश्न है, साधक साधना देने का अधिकारी कब बनता है? साधक साधना देने का अधिकारी तब होता है जब उसे साधना में पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक शक्ति का संवेदन अनुभव होता है, और फिर वैसे ही सिर से लेकर पैर तक शक्ति का वापस जाना अनुभव होता है। वेग के समय एक हाथ दूसरे हाथ को स्पर्श करे तो दूर से ही दूसरे हाथ में स्पंदन होने लगता है। जब इस प्रकार की क्रियाएं साधक को होने लगे तब उसे अंदर से अपने आप ही इच्छा उत्पन्न होगी कि अब तुम्हें साधना में श्रद्धालु भक्तों को बैठाना है। अगला प्रश्न है, क्या मनुष्य स्वयं ही जन्म ले सकता है? मनुष्य स्वयं जन्म नहीं लेता, वह अपनी पूर्व की वासनाओं से प्रभावित होकर प्रकृति के माध्यम से जन्म लेता है और जन्म लेकर प्रकृति द्वारा कराया हुआ अभिनय करने लगता है। अगला प्रश्न है, दीक्षा लेने के बाद कभी कभी ऐसा देखा गया कि साधक साधना में बैठना बंद कर देता है, ऐसा क्यों होता है? गुरु जी कहते हैं, जो साधक दीक्षा लेते समय
सच्चाई से आत्मसमर्पण नहीं करता, वह फल की इच्छा से साधना में बैठता है। वे प्रायः साधना लेने के बाद फिर साधना में नहीं बैठते। वस्तुतः फल प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, साधना से नहीं। साधना द्वारा जब उन्हें इच्छित फल प्राप्त नहीं होता है तो वे साधना में बैठना बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है, साधक की दृष्टि से मंदिर के पुजारी और साधना के पुजारी में क्या अंतर है? साधक की दृष्टि से मंदिर के पुजारी और साधना के पुजारी में बहुत अंतर है। साधक समझता है कि शरीर में भगवान है और शरीर उसका मंदिर है, और वह स्वयं क्या है? मंदिर का पुजारी है। जबकि मालिकों द्वारा निर्मित मंदिर का पुजारी मालिक द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे धन देकर पूजा करवाते हैं, किंतु साधक स्वयं अपने को मां भगवती के आश्रित पुजारी समझता है। उसे वास्तविकता की जानकारी होती है कि जो भी कार्य हो रहा है वह मां भगवती के माध्यम से हो रहा है और मां भगवती करा रही है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के जवाब लेकर मैं उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।